हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ आपकी प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले तेरी 1.5 महीने से हम जब वीडियो देख रहे हैं ना बड़ी हंसी आती है हमको। अब देख, तुझ जैसी गवार जाहिल औरत से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है ना। तुझसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है, तू ऐसी ही है। अब जो मैंने आपको बात बोली है, ये जो ढोलकी है, इसका कहना है कि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मतलब बहुत सारी मैं वीडियो देख रही हूँ जिसमें जो लोग हैं वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो अनपढ़ हैं। तो हमें भी भाई बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है तेरी वीडियो को, तेरी बातों को सुन के हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है, तेरी शक्ल देख के हमें बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तो अब हम भी ना इंजॉय कर रहे हैं। और तू क्या कह रही है कि मेरे नाम से व्यूज़ आ रहे हैं। तो एक बात बता, तेरे जो व्यूज़ आ रहे हैं वो किसके नाम से आ रहे हैं? तू जो 1.5 महीने से यहाँ बैठ के बक बक कर रही है, अपना जो मुंह है उसको तूने मतलब गटर बना लिया पूरा, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? तेरा जो घर चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? तेरा घर 2 लोगों से चल रहा है। एक तो चल रहा है सपना की वजह से, और एक चल रहा है तेरे पति की वजह से, तेरे ससुराल वालों की वजह से, है ना। क्योंकि घर तो तूने हत्या लिया, और तूने जो अपने पति के ऊपर जो केस कर रखा है, अपने ससुराल वालों के ऊपर तूने जो केस कर रखा है, तू वहाँ से एलिमनी ले रही है, मतलब पैसे ले रही है खर्चे के। अपनी बच्ची को ये मतलब इस्तेमाल कर रही है एक तरीके से। अपनी बच्ची को ये ना, इसने सोने की मुर्गी देने वाला अंडा बना रखा है। जब तक मेरी बेटी रहेगी मैं इसके नाम से अपने पति को, अपने ससुराल वालों को लूटती रहूँगी। तो ये है इसका फंडा। अब इसी से अंदाज़ा लगा लो इसने सपना के ऊपर क्या क्या चीज़ है, मतलब जो जिनकी कुछ है ही नहीं, ना हाथ है, ना पैर है, ना सर, कुछ नहीं है। इसने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो हमने आज तक, इतना टाइम सपना को यहाँ काम करते हो गया सोशल मीडिया पे, हमने वो कभी चीज़ देखी नहीं। इस औरत ने वो चीज़ यहाँ सोशल मीडिया पे बोली है सपना के बारे में, है ना। तो इसका ना ये काम है, इसका ये पैटर्न है, इसको पता है कैसे जो है मैं फंसा सकती हूँ, क्या चीज़ मुझे बोलनी है, कैसे। तो इसको सब पता है, इसको सारे दाव पेच पता है ना, और सब कुछ पता है। तो ये जो अपने पति को शायद ये आसानी से छोड़ेगी नहीं, और उससे जितना पैसा ऐठ मतलब इसके मन में होगा कि मुझे इतना पैसा ऐंठना है या इतनी प्रॉपर्टी ऐंठनी है, तो ये ऐंठ के रहेगी। जब उसको निचोड़ देगी ना। आपने वो वाला केस सुना था ना, अतुल वाला जो केस था, जिसने सोशल मीडिया पे आके बताया था, पूरी हिस्ट्री बताई थी अपनी, कैसे उसकी वाइफ थी वो उसको इतना मेंटली टॉर्चर करती थी, हर तरीके से उसको टॉर्चर करती थी। और उसकी सैलरी का मतलब ये समझ लो आप, उसकी 80,000 की सैलरी थी, 80,000 सैलरी थी उसकी, तो 40,000 बेचारे उसको देना पड़ता था। हालांकि वो नहीं चाहता था, वो ये चाहता था कि ये डिवोर्स ना ले, लेकिन उस औरत को ना तो उसके साथ रहना था और ना तलाक देना था। उसका ये मेन मोटिव था कि बस मेरे जो है, मेरा बच्चे के नाम से मैं पैसे लेती रहूं और मैं अपने ऐशो आराम से घूमूं, ज़िंदगी गुजारूं। उसका ये मेन मोटिव था। उसका ये नहीं था ना, मतलब उसका ये कंसर्न था ही नहीं कि मैं अपने पति के पास रहूं या मतलब या पार्टनर की ज़रूरत है, नहीं। उसे बस पैसे से मतलब था, उसे अपने पति के पैसे से मतलब था, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं था। तो वो ना डिवोर्स दे रही थी और ना साथ रहना चाह रही थी। वो उसने सारी अपनी जो व्यथा थी ना, वो पूरी यूट्यूब पे करीब 1-1.5 घंटे की उसने वीडियो डाली थी, जिसमें बताया उसकी पूरी फैमिली इसमें शामिल थी, उसकी माँ, उसका भाई, और सब वो लोग मतलब इस चीज़ के लिए उसे और ज़्यादा उकसा रहे थे, उसकी बीवी को। वैसे ऐसे लोगों को उकसाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो वो औरत थी, अतुल की जो वाइफ थी, उसके माँ बाप भी ऐसे ही थे, मतलब जो उसकी माँ, जो बहन भाई था, वो भी ऐसे ही थे। तो ऐसे लोगों को ना, वो जो ऐसी चीज़ें, बदतमीजी, जो संस्कार जो होते हैं ना, वो खून में होते हैं, उनको कुछ सिखाने करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही सेम हालत इस औरत ने कर रखी है। लेकिन वही है ना कि हमारा जो कानून है ना, बहुत ज़्यादा अंधा होता है। सारे सबूत होने के बावजूद भी, अतुल की जो इतनी लंबी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है, उसके बाद भी उस इंसान को न्याय नहीं मिला, है ना। और उसने ये चीज़ बोली थी, अगर मुझे न्याय ना मिले तो मेरी जो अस्थियां हैं
कोर्ट में बाहर नाले में बहा देना। तो यही चीज़ ये जो ढोलकी है ये कर रही है। ये अपने पति को नहीं तो छोड़ना, मतलब तलाक भी नहीं दे रही है, साथ भी नहीं रहना चाहती, क्योंकि अगर साथ रहेगी तो ये फ्रीडम कहाँ से मिलेगी। ये जो बैठ के 3-3 4-4 घंटे की जो लाइव करती है, पैनल करती है, तो वो पति या ससुराल के साथ में पॉसिबल नहीं है ना। फ्रीडम इसे कहते हैं। ये जो सपना को कह रही है ना फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, तो फ्रीडम इसे कहते हैं। ये जो छुट्टा बैल बन के घूम रही है इसको कहते हैं। तो इसे अपने पति का बस पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब ये जो औरत है देखो, तब ये कहती थी कि ये मेरा जो हस्बैंड है वो 5,000 रुपये देता है ना। फिर कुछ टाइम जब ये सारी चीज़ें, जब ये सपना के अगेंस्ट ये यहाँ जो है गटर उगलने लगी, तब ये कहती है कि मेरा पति इतना सारा पैसा देता है। तो इस औरत की किसी भी चीज़ पे यकीन तो आप करना ही मत। लेकिन हाँ, इतना पता है कि जो औरत जिसने जो ना सपना से मिली, ना उस घर में गई, कभी शिवपुरी गई, ना कभी कुछ भी, मतलब कुछ वैसा मेल मिलाप था ही नहीं, फिर भी इस औरत ने देख लो कितनी लंबी साजिश रच दी सपना के खिलाफ, और कैसी कैसी बातें ये सोशल मीडिया पे लेके आई जिसका कोई मतलब ही नहीं था। प्रेगनेंसी और बीमारी, हर चीज़ का इसने मजाक बना दिया और अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बता दी। तो सेम चीज़ इसने, सोचो ये कोर्ट में ये क्या क्या अपने ससुराल के अगेंस्ट बोलती होगी, कैसे अपने ससुराल वालों को कैसे प्रताड़ित करती होगी ये औरत, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो। तो ये जो औरत है, कभी भी देख लेना फ्यूचर में ये औरत ना तो साथ रहेगी और ना ही उसको तलाक देगी। ये बस पैसा ऐठेगी और अपनी ज़िंदगी मज़े वाली जिएगी, है ना। इसका यही मोटिव है। इसको फ्री के खाने की आदत हो गई है, और इसका जो इसकी ये जॉब है इसका कोई ठिकाना है नहीं, है ना। और जब किसी को फ्री के खाने की आदत हो जाए ना तो उससे काम धाम नहीं होता। तो ये हालत है इस औरत की। और जो कह रही है कि मैं, ये जो औरत कह रही है कि जो रिएक्शन वाले हैं वो इसके नाम से रोटी खा रहे हैं, इसके नाम से व्यूज़ आ रहे हैं, तो तेरे भी ना अपनी देवरानी के नाम से व्यूज़, देवरानी नहीं सपना के नाम से व्यूज़ आ रहे हैं। और तू अपना जो सिंगल अपना जब सोलो तू ब्लॉग डालती है तो उसके व्यूज़ देख ले, और अपनी जो सपना के नाम से तू डालती है ना टाइटल थंबनेल, तो उसके व्यूज़ देख ले। तो यहाँ देख ले ना, तू भी तो किसी का नाम का खा रही है ना। तू तो इतनी एहसान फरामोश है कि उसके नाम की रोटी भी खा रही है और तुझे मतलब उसकी इज्जत की धज्जियाँ भी उड़ा रही है ना। और तो जो कह रही है ना कि कुछ औरतें मेरे पति के पीछे पड़ गई हैं, मेरा पति ना बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो ऐसा पति ना तुझे ही मुबारक, जो पति अपनी बेटी तक को नहीं अपना सकता, जिसने अपनी बीवी को मारने की कोशिश की हो, है ना। तो भाई ऐसा लपचू चपचू पति किसी को नहीं चाहिए, है ना। ऐसा आदमी किसी को नहीं चाहिए। सबके पास सबके पति हैं। और तू ये जो बोल रही है कि जिसको मेरा पति एक रात के लिए चाहिए तो वो बता देना, तो मुझे ऐसा लगता है ना, देख तू शायद भूल जाती है या तेरी याददाश्त कम है, पति तेरा छोड़ के भागा है और सबके पास सबके पति हैं। तो अगर हाँ तुझे ज़रूरत हो तो तू बता देना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम अपने घर पे बुला लेंगे तुझे, है ना। तुझे अगर ज़रूरत है, क्योंकि भाई है ना कि तू 5-6 साल से बेचारी अकेली रह रही है, और अकेली औरतों की व्यथा हमें पता है कैसी होती हैं। हमने बहुत सारी मूवियाँ देखी हैं, बहुत सारे सीरियल ऐसे देखे हैं जो अकेली औरत होती है तो क्या उनकी व्यथा होती है, तो वो हमें पता है। तो अगर, और या हो सकता है कि तूने ये चीज़ें की हो, तू जो औरों को भाषण दे रही है, औरों के लिए कह रही है, तो तूने वो चीज़ की होगी। अगर नहीं भी की है तो बता देना, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा पति हमारा ही है, ठीक है, हमारा पति हमारा ही है। और हमारा जब जो जितने भी जो रिएक्शन दे रही हैं, जितनी भी जो लेडीज़ जो मेरी बहनें हैं, उनके सबके पति हैं, और वो अपना जो काम करती हैं, अपने जो वीडियो बनाती हैं ना, वो अपने पति को खाना वाना खिला के, अपने बच्चे को खाना वाना खिला के, या ऑफिस से पहले अपनी सारी वीडियो बना लेती हैं। ऑफिस से आने के बाद उनके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि भाई वो घर गृहस्थी वाली हैं, उनके पास बच्चे हैं, पति है, तो फिर उसके बाद वो पूरा टाइम अपना पति को देती हैं, अपने बच्चे को देती हैं। तेरी तरह निठल्ली नहीं है। तो तेरी जो जलन है ना, वो यही है, रीज़न तेरे जलन का यही है कि सबके पास सबके पति हैं, सब कितनी हैप्पी हैं, सब कितनी खुश हैं, एक मैं ही हूँ जो मतलब मुझे कुछ ही नहीं मिला। तो तू अपनी ज़िंदगी में, तेरी ज़िंदगी में कमी है हर चीज़ की, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पति हो, चाहे कुछ भी हो, तो तुझे ज़रूरत है।
तो हम तो भाई खुला इनविटेशन दे रहे हैं, अगर तू आना चाहती है तो आ सकती है ना। और तू जो कह रही है कि जो मेरे जो दोस्त थी, मैं मतलब उनसे फ्यूचर में मैं इतना ही करती हूँ जितना मैं फ्यूचर में आगे अगर मिलना चाहे तो मिल सकें, तो भाई नहीं, तेरे साथ ना कहते हैं ना कि दुश्मन से दोस्ती कर लेंगे, दुश्मन को से हाथ मिला लेंगे, लेकिन तुझसे तेरी जो हरकतें देख के ना सोशल मीडिया पे, जो तूने 1.5 महीने से जो चीज़ें की है, अब तुझसे तेरे पास कुत्ता भी आना नहीं चाहेगा, मैं बता रही हूँ सच्ची। तो लोग है ना वो तुझसे दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि गंदगी में कोई हाथ डालना नहीं चाहता, ना किसी को पसंद होता कि उसका जो हाथ है वो कीचड़ में सने, है ना। तो तू अपनी थोड़ी जो औकात है वो देख ले कि तेरी औकात क्या है। और जो व्यूज़ तू ले रही है ना देवरानी के नाम से, मतलब दूर की देवरानी और सपना के नाम से, तो सबसे पहले ना तुझे वीडियो बनानी बंद करनी चाहिए, सपना का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि तेरे जो व्यूज़ हैं वो कितने आते हैं, तब हम मानेंगे कि हाँ तूने अपनी जो पहचान है वो अपने, हालांकि पहचान तो तूने सपना के नाम से ही बनाई है, लेकिन फिर भी इतना नाम लेने के बाद भी इतना तूने जो नाम कर लिया है अपना सोशल मीडिया पे, वाईटी पे, और कैसा नाम किया है वो तुझे ही पता है। अब चल पीछा छोड़ दे, अब तो पीछा छोड़ दे, अब तू अपना चैनल चला के दिखा, अब तू अपनी डॉलर कमा के दिखा कि कितने डॉलर बनते हैं तेरी वीडियो पे। अपने ब्लॉग डाल, है ना, अपने जो तू ऑफिस जाती है वहाँ की वीडियो डाल, तब देखेंगे हम कितने व्यूज़ आते हैं तेरे। और तू अपने दम पे खाती है या सपना की उस पे खाती थी। और तू जो कह रही है ना कि जो औरतें हैं वो ललचा रही हैं मेरे पति को देखे, थू है तेरे पति पे, थूकेगा भी नहीं कोई तेरे पति पे, ना तुझ पे कोई थूकेगा ना तेरे पति पे कोई थूकेगा, समझ रही है ना। क्योंकि वैसे भी ना तू भी थूक चट्टी है, सबसे बड़ी थूक चट्टी तू है, थूकती है और चाट लेती है। पहले तूने जो मामा जी हैं तूने उनके लिए भला बुरा बोला, गालियाँ दी उनको, जो लोमड़ी है उसको गाली दी, फिर जाके अब उनकी सगी बन गई, उनका चाट रही है थूक, है ना। तो अच्छी नहीं लगती तेरे मुंह से ऐसी बातें बोलते हुए कि तेरे नाम से लोग व्यूज़ ले रहे हैं, तेरे नाम से लोग कमा रहे हैं, तेरे नाम से रोटी चल रही है। नहीं, तू किसी के नाम से रोटी खा रही है, तेरा घर किसी के नाम से चल रहा है ना। और तू जो सपना को बोलती है कि जब मतलब उसका जो झूठ है वो मैं सामने लेके आती हूँ, तो सपना का कोई झूठ नहीं है। और इससे ये पता चला है कि किसको पैसे की ज़रूरत है और किसको कंटेंट की ज़रूरत है। कौन 24 घंटे, तू जो और औरतों को कह रही है कि औरतें पूरे दिन यूट्यूब पे पड़ी रहती हैं, तो पहले तू अपना देख। तेरे पास तो नौकरी है, पति से भी पैसा ले रही है, फिर भी तू यूट्यूब पे पड़ी रहती है, 4-4 घंटे का पैनल लगाती है, फिर भी तू एक एक पैसे के लिए यहाँ मर रही है ना। तो या तो तू ऐसा खुद नहीं कर रही होती तो तेरा कहना भी सही था, या तू अच्छी होती, इतनी संस्कारी होती, तो ये चीज़ें अच्छी लगती तेरे मुँह से मतलब कहते हुए और हमें सुनते हुए सबको। लेकिन तू भाई इतनी गई गुजरी है, तू ना, तुझे फ्री की खाने की आदत हो गई है। 24 घंटे तो यूट्यूब पे दिन में 2-2 3-3 वीडियो डाल रही है, लाइव डाल रही है, तो पता है किसको ज़रूरत है, पैसे की या कंटेंट की या फेम की। और सपना का देख ले, सपना के कितने ब्लॉग आए हैं जब से वो पूनम की इंगेजमेंट से आई है, सपना के ब्लॉग देख ले कितने आए हैं। जब से वो बीमार हुई है तब से 2 शॉट डाले हैं। एक 6 मिनट का वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था सपना ने कि मेरी तबीयत कैसे ख़राब हुई थी, है ना। और ये जो औरत है देखो, ये अपनी ड्रॉर खोल के दिखाती है, अपनी दवाइयाँ दिखाती है, गिनती की कितने 2 रैपर, 2 दवाइयाँ पड़ी थी, 2 पैकेट ही पड़े थे। मतलब सब कुछ ड्रॉर खोल के दवाइयाँ दिखाते हुए भी औरत झूठ बोल रही है कि बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी हैं, तो हमें 2 पैकेट के अलावा वहाँ दवाई को दिखाई नहीं थी। और तू क्या कह रही है कि जो सपना है रेस्पॉन्सिबल बनो, रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है देहाती औरत। तो तेरी तरह ना सपना एक अच्छी शादी ब्याह में जाती हैं, तेरी तरह नहीं है बस जो खाने पे जाके टूट जाती है। याद है ना शादी में गई थी, ऐसा लग रहा था कि तुझे कितने महीनों से खाना ही नहीं मिला हो, वहाँ टूट पड़ी अपनी बच्ची को। मतलब तूने इतने मैनर्स भी नहीं सिखाए हैं कि खाने को वेस्ट नहीं करते, है ना, उसको दोने पे दोने और प्लेटों पे प्लेट ला के दे रही कि जो नहीं खाया जा रहा उसे साइड में करती जाओ बेटा, और जो पसंद आ रहा है वो खाओ। तो तूने बिल्कुल मैनर्स नहीं सिखाए हैं अपने बच्चे को। और सपना जाती है हाई फाई शादी, सपना जो जाती है ना वो हाई फाई अच्छी शादियों में जाती है जहाँ कोई स्टैंडर्ड होता है। जिस
शादी में तू गई ना, वहाँ के खाने से एक बार को तबीयत ख़राब हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, लेकिन सपने से शादी में जाती है ना, वो बहुत ग्रैंड लेवल की जो शादियाँ हैं वहाँ जाती है। वहाँ बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखा जाता है ऐसी शादियों में, बड़ी बड़ी शादियों में। लेकिन तू जो पत्तलों वाली जो तूने दावत खाई है ना, वहाँ ज़रूर डर रहता है बीमार होने का। तो थोड़ा अपना भी शीशा देख लिया कर कि तू क्या कर रही है ना। पहले तू जिम्मेदार माँ बन जा, पहले तू जिम्मेदार बीवी बन जा, जिम्मेदार बहू बन जा, तब दूसरों को लेक्चर देना। और तेरी जो दवाइयाँ हैं ना, वो तू अपने कर्मों की खा रही है, वो बीमारी की नहीं है, तू कर्मों का खा रही है। जो तू 24 घंटे दूसरों के बारे में बुरा सोचती रहती है, बुरा कहती है, वो उसके लिए खा रही है तू गोलियाँ। तुझे कोई बीमारी नहीं है। जब तू दूसरों को इतना गंदा बोलेगी, है ना, इतना गंदा मुँह से निकालेगी, तो भगवान क्या ही करेंगे तेरा। और इसने जो वीडियो डाली है उसके मैं आपको कमेंट सुनाती हूँ कि क्या क्या कमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला कमेंट जो आया है इसके लिए, वो आया है, तुम इंसान भी हो या नहीं। सही बात है, ये औरत इंसान है नहीं, इसमें इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। ये औरत इतना थूक के चाटती है, इतना थूक के चाटती है, शायद ही मैंने कोई देखा होगा, ठीक है। ये किसी के बारे में ना अच्छा सोच सकती है, ना अच्छा बोल सकती है, नहीं, इसे बस अपना ही फ़ायदा देखना है, अपनी ही हर चीज़ इसे अपनी ही देखनी है, ठीक है। तो इसका पहला कमेंट है कि तुम इंसान भी हो या नहीं, तो नहीं है ये इंसान। ऐसी जो औरतें होती हैं वो इंसान नहीं होती है ना। फिर दूसरा जो कमेंट आया है इसके, वो आया है, बिना मांगे कोर्ट पैसा दे रहा है। मतलब इसने जो इतना जो लंबा ये जो केस चल रहा है, अब वही है ना कि अपना तो ये दिखाती नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इस औरत ने अपने ससुर, जो सास ससुर हैं, अपने जो पति है, सोचो ये क्या करती होगी, कैसे कैसे उन पे एलिगेशन लगाती होगी औरत। जो औरत एक सपना से जो मिली नहीं है ना, कभी उसका आमना सामना नहीं हुआ, तो उस पर ही इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगा सकती है। तो सोचो पति और ससुराल वालों पे ये क्या औरत करती होगी। तो इसने ये अच्छी खासी डिमांड इसने की है और ये पैसा ऐंठ रही है वहाँ से। आप अतुल वाला केस याद कर लो, सेम वही वाला सीन है ना। फिर एक आया है कमेंट, प्रेम से बोलो मंत्रा माई की जय। मंत्रा, वाकई में मंत्रा है ये, पूरी मंत्रा सुपड़ खां मंत्रा, पता नहीं क्या क्या है ये। हाँ, मैंने कहा ना, ये जो है ये कह रही है, इतना झूठ बोलती है। एक दिन ये 6,000 कह रही थी, मैं कह रही थी ना, ये इसने 6 नहीं, इसने 5,000 बोला था कि मुझे 5,000 देता है। फिर जब ये कंट्रोवर्सी हुई, जब इसको दिखाना था कि मैं बहुत अच्छी बहू हूँ, मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, है ना, तो ये कहती है कि मेरा जो पति है वो बहुत सारे पैसे देता है, मेरी बच्ची जो है उसके पास पैसों की कमी नहीं है, उसके जो पापा हैं वो इतने सारे पैसे देते हैं। तो अब यही देख लो ना, ये औरत बहुत ही झूठी है। और ये औरत को ये शर्म नहीं आती है कि सारी चीज़ें ना इसके चैनल पर पड़ी हैं, वो सारी चीज़ें लोगों को पता है, वो देख चुके हैं, फिर भी इतना झूठ बोलती है। और इसे लगता है कि बस इसको ही सारी दुनिया जहान की नॉलेज है और किसी को किसी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है। फिर उसके बाद, तू बहुत बड़ी स्टार है ना भाई ये खुद को बहुत बड़ी स्टार समझती है, ये खुद को ना शाहरुख से भी ऊपर समझती है। तो वही है ना, ये ना उसमें बहम में ज़्यादा रहती है औरत। एक लिखता है, तुम अपने आप को देखो, तेरा बोलने का तरीका बहुत गंदा है, कोई तुझे कौन डॉक्टर बोलेगा, ऐसी हरकतों से ही तेरा पति छोड़ गया है, क्योंकि सबके पीछे पड़ी है, बेटी को भी यही सिखाएगी। सही बात है, तू भी तो दूसरों के पतियों को देख के जल रही है ना। तुझे ये बुरा लग रहा है कि बस मेरा पति छोड़ के चला गया, तो सब जो औरतें हैं उनके सबके पति हैं, वो कैसे खुश हैं, सपना कैसे खुश है। तो तू भी ना दूसरों के पतियों को देख के जल रही है, तेरी जो नज़र है ना वो दूसरों के पतियों पे है, पता चल रहा है। तेरी फ्रस्ट्रेशन, तेरा जो यहाँ के जो तमाशा करती है उससे पता चल रहा है। ऐसे यार बहुत सारे कमेंट है, मैं अभी फ़िलहाल इतने ही रखती हूँ, ठीक है। और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 22 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके जो कमेंट आते हैं वो कैसे आते हैं। और ये जो औरत है ना, जब मतलब ये क्या करती है, जब कमेंट ऐसे आते हैं ना, गालियाँ जब इसको पढ़ती हैं, तो ये कमेंट ऑफ कर देती है, इसे सुना नहीं जाता। अब जब तेरे से जब कमेंट
नहीं झेले जाते हैं, तो तू जो 1.5 महीने से एक औरत को इतना गिरा रही है, तो उसका भी सोच लिया कर कि तेरे से जो कमेंट नहीं झेले जा रहे हैं, तो वो मैं तो उसको 1.5 महीने से इतना टॉर्चर कर रही हूँ, तो यही सोच लिया कर। यही सोच के थोड़ा मुंह बंद कर लेती है अपना, लेकिन नहीं, इसको मतलब दूसरों की चीज़ें बहुत बुरी लग जाती हैं, चुभ जाती हैं, आग लग जाती है, लेकिन खुद अपने मुँह से जो गटर निकालती है, इससे मतलब उसके बारे में नहीं सोचेगी ये औरत। तो ये थी इसकी असली पहचान। जो ये दूसरों को कहती है ना, वो आप ये सोच लो कि इसने सारी चीज़ें वो खुद भी की हैं, है ना। तो पैसे ये मतलब जो ये इसकी ये गलतफहमी है कि लोग इसके नाम से पैसे कमा रहे हैं, नहीं, तुम सपना के नाम से पैसे कमा रही हो। और अपना सिंगल ब्लॉग डाल के देखो जिसमें सपना का नाम भी नहीं होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई तुम केवल अपने दम पे अपना ब्लॉग चला रही हो, अपना चैनल चला रही हो। ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपकी राय क्या क्या है, आपको मतलब हंसी आती नहीं आती इस औरत की बातों पे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।